ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 20 दिसंबर को बुधवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्यारा ये इस बार इसलिए है क्योंकि ये साल 2023 की आखिरी अष्टमी का दिन है। ठीक है, इस पूरी वीडियो में आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेके ना, तो वो सारी समस्याएं खत्म होंगी। साल की आखिरी अष्टमी है तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना। जो बहुत स्पेशल उपाय हैं, जो बहुत फेमस उपाय हैं बुधवार की अष्टमी के, उसी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ करके भागिएगा नहीं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला प्रसिद्ध उपाय गुरुजी की कथा से मैंने सुना है वो है हरा धनिया वाला, है ना। और ये हरा धनिया आपको लेना होगा खड़ा। एक आता है पिसा वाला, वो नहीं लेना, खड़ा धनिया लेंगे। यहाँ पे गिनती भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक चुटकी खड़ा धनिया लेना, ठीक है। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा लाल फूल। अब यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है कि जो मैंने दिखा दिया वही लेना है, जो भी लाल फूल आपके घर के आसपास मिल जाए वो लाल फूल लेना, ठीक है। लाल फूल ले लिया। साथ ही साथ आपको पूजन करने के लिए अक्षत की ज़रूरत होगी, तो वो अक्षत का कहने का मतलब है कि कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो, ठीक है। खड़े खड़े चावल के दाने एक चुटकी वो भी लेने। और हाँ, जो लाल फूल लोगे ना वो 5 लाल फूल लेना है। कितने? 5। आगे बढ़ें। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से लाल कपड़ा, है ना। अब इस लाल कपड़े पे जो मैंने आपको खड़ा धनिया दिखाया वो डाल देना, जो 5 मैंने आपको फूल दिखाए वो डाल देना, जो मैंने आपको चावल दिखाया वो डाल देना। और इसी जगह पे आपको 5 बेलपत्र भी आपको उसी खड़े धनिया के ऊपर डाल देना, ठीक है। इतना काम समझ में आया आपको। फिर ये जो लाल पोटली आपके लाल कपड़ा आपके सामने दिख रहा है, इसकी आपको एक पोटली बनानी है। बहुत छोटी सी पोटली बनाओगे। बना दिया पोटली। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं ये आपका घर है, ठीक है। बना देता हूं एक बार, चलो। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है। अब आपके घर में जो आपके घर का मिड पॉइंट हो, मध्य बिंदु हो, अब आपको टेप लेकर के नापना नहीं है कि इतना एरिया यहाँ, इतना एरिया यहाँ, तो ये हमारे घर का मध्य बिंदु होगा, नहीं। ऐसे एक अप्रॉक्सीमेट डेटा लेकर के कि हाँ यही हमारे घर का क्या है, मध्य बिंदु है, तो उसी जगह पे आपको बैठना है। ये जो लाल कपड़े पे आपने सारी चीज़ों को रखा है, पोटली बनाया है, इसको भी आपको अपने ही घर के मध्य बिंदु में रखना। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो आपका फेस होगा वो साउथ डायरेक्शन ना हो, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ नहीं हो, ठीक है। बैठना। बैठने के बाद में अपने हाथों में पानी गिरा करके, जैसे मान लीजिए ये लाल कपड़ा है, अब इसके चारों तरफ आपको क्या करना है, 3 बार अपने हाथों में पानी को लेकर के घुमा देना। कितनी बार? 3 बार घुमाओगे। और उसके बाद इस लाल कपड़े को यहाँ से उठाएंगे। आपके घर में जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, बुधवार की अष्टमी के दिन पूरे घर में हर जगहों पे, हर कमरों में जा करके घूम लेना, वॉशरूम को छोड़ करके, ठीक है। घूम लिया। घूमने के बाद में उस लाल कपड़े को लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे, भगवान गणेश के मंदिर में। कहाँ जाओगे? मंदिर में, घर पे नहीं करना। अब कोई ये भी जरूरी नहीं है कि भगवान गणेश का कोई स्पेशल सा मंदिर हो कि उन्हीं के लिए बनाया गया हो तभी जाना, नहीं। किसी भी मंदिर में जाओ जहां पे भगवान गणेश की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो, ठीक है। अब देखो यहीं पे एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो में कुछ पूछना ना रहा करे तो महादेव का नाम या फिर किसी भी देवी देवता का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए, ठीक है ना। अब देखो जो पोटली आपके पास में है, उस पोटली को भगवान गणेश के राइट साइड में, आपका राइट साइड नहीं, भगवान गणेश के राइट साइड में उनको एक बार टच करा के, स्पर्श करा के, और यह कामना करते हुए समर्पित करेंगे कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी प्रवेश ना करे, किसी को नजर टोने टोटके ना लगे, और हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहे। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और उस पोटली को भगवान गणेश के सामने नीचे, उनके ऊपर मत रख देना, उनको टच करा करके नीचे रख देना। एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे, एक पाठ गणेश चालीसा का पढ़ेंगे, और उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात मेरी ना। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को बुधवार की अष्टमी पे पहला जो मैंने आपको बताया खड़ा धनिया का, ये बहुत फेमस उपाय है, कई बार गुरुजी अपनी कथा में बता चुके हैं, तो आपको पहला उपाय तो जरूर करना, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह जो दूसरा उपाय है ना, यह आपको करना होगा बेलपत्र। अब इस उपाय के जो फायदे हैं वो हैं बीमारी को लेकर ना। मैं ज़्यादातर वीडियो बीमारी के लिए इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास भले ही पैसे कम हो या फिर कोई संसाधन कम हो, बट आपके घर में लोग बीमार ना पड़े। बीमार पड़ जाते हैं ना, फिर कितने भी पैसे हो ना, कितने भी धन दौलत हो ना, वो सब बेकार है। मानते हो ना मेरी बात को? इसको देखो क्या करोगे, आपको लेना होगा 2 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी,
तुलसी, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ तांबे का लोटा लोगे जिसमें जल भरोगे, कहाँ से, अपने घर से। जल भर लिया और 2 बेलपत्र ले लिए। इनको लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे, महादेव का कौन सा नाम लेना होगा उसकी बात भी यहाँ पे करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। फेस रखोगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के पास में ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो आपको क्या करना होगा, जो आपके पास में 2 बेलपत्र है ना, ये जो स्थान आपको दिखता है इसको बोलते हैं माता का हस्तकमल, जिसको कई लोग कटी भाग के नाम से भी जानते हैं। तो इसी कटी भाग पर जो आपने 2 बेलपत्र लिए हैं, उन्हीं दोनों बेलपत्र को आपको इसी कटी भाग पे आपको रखना होगा, ठीक है। बेलपत्र को यहाँ पे रख दिया। अभी आपको कुछ नाम वगैरह नहीं लेना, सिर्फ आपको बेलपत्र समर्पित करना। बाकी आपके पास में जो 1 लोटा जल है, जब आप उस 1 लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, तो यहाँ पे महादेव का एक बहुत ही स्पेशल सा नाम लेना है, जो कि यह उपाय पूज्य गुरु जी की जो कथा थी मथुरा में चल रही थी, वहीं से सुन के आपको समझा रहा हूं। वहां पे गुरु जी ने बताया था आशीश्वर महादेव। कौन से महादेव, आशीश्वर बोल सकते हो, आशेश्वर बोल सकते हो, जो आपको इजी लगे उस महादेव का नाम लेकर के समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में हाथ जोड़ेंगे महादेव के सामने आकर के, ठीक है, और विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, महादेव आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद में इन दोनों बेलपत्र में से कोई भी एक बेलपत्र उठाएंगे और लेके चले जाएंगे आप अपने घर पे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, उस बीमार इंसान को आपको उस एक बेलपत्र को किसी भी तरीके से खिला देना है। महादेव का नाम याद रखना, आशीश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। चलो, तो 2 उपाय की बात तो हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय भी बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है, क्योंकि यह उपाय होगी आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए, ठीक है। लेकिन कैसे करना है, उससे पहले आपको देनी होगी मेरी फीस, और मेरी फीस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको वीडियो को करना है शेयर। जितने लोग मेरी आवाज़ को आज इस चैनल पर पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को सभी को लाइक करना है, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं। यहाँ पर देखो, आपके सामने दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं। हमें लेने होंगे 2 चावल के दाने, इससे ज़्यादा नहीं लेना। यहाँ पे जो मैं तरीका बताऊंगा ना, वही तरीका सबसे मेन है। आपको फिर लेना है तांबे का लोटा, इसमें जल भरना। जो 2 चावल के दाने मैंने दिखाए, उन 2 चावल के दानों को इस कलश के अंदर डाल देना। अब इस कलश को उठाओगे और लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के मंदिर में। कहाँ पे जाओगे, महादेव के मंदिर में जाना। अब यहाँ पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर अभी कुछ नहीं करना है। जब मंदिर में जाओगे तो वहां पर पहुंच करके आपको सबसे पहले दर्शन हो जाएंगे नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे, नंदी बाबा के दर्शन होंगे ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल उसी कलश में से नंदी बाबा के उठे पैर पे नंदेश्वर महादेव, कौन से महादेव, नंदेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे, और इनके कानों में एक शब्द बोलेंगे, और वो शब्द होगा सुरेशा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सुरेशा का नाम लेकर के आपको अपनी मनोकामना नंदी बाबा के कान में बोल देनी। किसी भी कान में बोल दो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस नाम, अपनी मनोकामना बोलने से पहले सुरेशा का नाम लेंगे, उसके बाद अपनी मनोकामना बोलेंगे। बाकी का जितना बचा हुआ जल आपके कलश में है, वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। आप जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हो, वो विश, वो इच्छा महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इस तीसरे उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग बुधवार की अष्टमी पे करने वाले सबसे आसान उपाय, जो कि बीमारी और गुस्से को ख़त्म करने का इससे स्पेशल उपाय नहीं हो सकता, जो कि हमें सिर्फ बुधवार की अष्टमी तिथि पे करना चाहिए, ठीक है। साल की आखिरी अष्टमी है, ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो समझते हैं, हम लोगों ने देखा है कि आज के टाइम पे क्या है ना, कि मैक्सिमम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, गुस्सा क्रोध बहुत ज़्यादा है। मानते हो ना। आपको क्या करना होगा, जो गुस्सा करते हैं, जो क्रोध करते हैं ना, उनको खिलाना होगा खाना। कहोगे भैया ये कौन सा उपाय है कि खाना खिला देंगे, नहीं। तो नॉर्मल सा ऐसे खाना नहीं खिलाना है। कैसे खिलाओगे, आपको लेना होगा
5 पीपल के पत्ते। क्या लोगे? 5 पीपल के पत्ते लेंगे और उन पीपल के पत्तों को जैसे यहाँ पे देखो सजा हुआ है इस तरीके से, इसी तरीके से आपको एक एक करके ऐसे बना लेना, ठीक है। और इन 5 के पांचों पीपल के पत्तों को ऐसे उठाएंगे और जो भी इंसान आप पे घर में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, वही पीपल का पत्ता आपको इस थाली में रखना होगा, 5 की पांचों को। और रखने के बाद में जो भी आप पे घर में बनाओ, कोई स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है, जो सभी लोग खा रहे हैं वही खिलाओ, बस उन 5 पीपल के पत्ते के ऊपर रखना और उस इंसान को पूरे 24 घंटे में एक बार उस पर भोजन करा देना। बुधवार की अष्टमी तिथि पे उसका जो क्रोध होगा, उसका जो गुस्सा होगा, वो तो शांत होगा ही होगा, साथ ही साथ उसके मतलब जो भी बीमारियां उसकी होंगी ना, वो भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी, ठीक है। पीपल के पत्ते के ऊपर भोजन करना है, पीपल के पत्तों को नहीं खाना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद पीपल के पत्तों को उठाएंगे, जिस पेड़ से पीपल के पत्तों को लाए हो उसी के नीचे जा करके इन 5 पीपल के पत्तों को डाल देना है ना। ये बहुत स्पेशल सा उपाय है। ऐसा बुधवार की अष्टमी वैसे भी साल में 2-3 बार ही देखने को मिलती है, तो ये आपके पास में आखिरी मौका है, तो इस मौके को छोड़ना नहीं। मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए ताकि सभी लोग उपाय को अच्छे तरीके से कर पाएं। बाकी जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे सब्सक्राइब पे बगल में ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें, या फिर इंस्टाग्राम तो है ही द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करिएगा, वहाँ पे हम लोग बातें कर सकते हैं। बाकी वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।